नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्मपदं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बड़ा महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। इसका दूसरा जो वर्ग है अप्रमाद वर्ग, इसमें अप्रमाद और प्रमाद, कौन अप्रमादी है और कौन प्रमादी है और क्या होता है इससे, इस बात की इसमें चर्चा है। पाली में इसको बोला गया है अपमाद बग्गो, अप्रमाद वर्ग। 21वीं जो गाथा है वो ऐसे है। अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। इसका अर्थ होता है अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मृत ही के समान होते हैं। 22वीं गाथा है। एवं विशेषतो यत्वा अपमादम्मि पंडिता अपमादे पमोदन्ति अर्यानंगोचरे रता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न रहते हैं। अब अप्रमाद अमृत पद है, इनको मैंने ऐसे समझा है। अप्रमाद अमृत पद है और प्रमाद मृत्यु पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं हैं और प्रमादी मनुष्य मरे हुए के समान होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि संसार में जो क्षणिक सुख देने वाले जो काम है वो ज़्यादातर ऐसे काम हैं जो असामाजिक हैं, समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन थोड़े से जो क्षणिक जो सुख है, तत्काल सुख है और आसानी से हासिल करने वाला जो सुख है वो प्रमाद में है, तो वो उसमें बह जाते हैं उस भाव में। जैसे कोई कहे कि चलो आज तुम्हें मौज कराते हैं, शराब पिलाएं, जो भी कुछ करें, तो सीलों को तोड़ने में या तो सीलों को तोड़ो और क्षणिक सुख लो, या क्षणिक सुख को छोड़ सीलों को पालन करो तो बड़े सुख वो अप्रमादी लोग करते हैं। तो वो व्यक्ति जिसको पैसे भी नहीं खर्च करने हैं और फ्री में उसको सुख मिल जा रहा है तो क्यों ना जाए, प्रमाद कर ही लेता है। और प्रमाद कर लेने के बाद उसे पश्चाताप भी होता है कि उसने गलत किया। क्योंकि समाज जिन कामों की इजाज़त नहीं देता है, समाज के हिसाब से वो काम असामाजिक हैं, बुरी तरह से उस व्यक्ति की तरफ से देखा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है, तो उसको ये भी भय उत्पन्न हो जाता है कि किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया शराब पीते हुए या कोई दुराचार करते हुए, देख तो नहीं लिया कहीं। तो इस वजह से वो मृत के समान ही होते हैं। और जो व्यक्ति क्षणिक सुख को त्याग दे करके और शील की रक्षा कर लेते हैं, वो अप्रमादी व्यक्ति जो शील की रक्षा कर लेते हैं उनको कोई पश्चाताप नहीं होता। वो चैन से अपने सोते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, और जब ध्यान साधना करते हैं तो बहुत जल्दी उनको उसका परिणाम मिलने लगता है और गंभीरता पूर्वक वो घुसते हुए चले जाते हैं अंतर्मन में। और वहाँ पर ऐसे ऐसे सुख हैं जो संसार में सहज उपलब्ध नहीं है।
यही प्रमादी और अप्रमादी के बीच में अंतर होता है। 23वीं गाथा पढ़ते हैं। ते झायनो साततिका निचंडल परकमा फुस्सन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। यानी कि ध्यान करने वाले जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन ही अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ध्यान करने वाला जागरूक यानी कि पूरी तरह होश में हो और कब कहाँ पर क्या घटना घटी, बाहर नहीं भीतर, नित्य दृढ़ पराक्रम में, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। संसार में अगर कोई कठिन काम है तो सबसे ज़्यादा कठिन काम यही है, जो व्यक्ति इन 6 इंद्रियों के भोगों को त्याग करके और स्वयं उस पर विजय प्राप्त करता है, तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक कष्ट भी होते हैं और बाहर के भी कष्ट होते हैं। इस प्रकार से वो उसको दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन, ऐसे कोई धीर होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, वही कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता। अनुत्तर योग एक ऐसा जिसका कोई उत्तर नहीं है, जो लाजवाब है, इसका कोई बराबरी हो नहीं सकती, ऐसा योग क्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कुशल क्षेम, योग क्षेम, क्षेम का मतलब पूर्वक, योग पूर्वक, ध्यान पूर्वक, साधना पूर्वक, विपස්සना पूर्वक निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। और निर्वाण क्या होता है? परम सुख होता है। 24वीं जो गाथा है, उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्स निस्सकारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशो विवंडति। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाले, अप्रमादी मनुष्य की यश की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता, और करता है तो ये उसी का खोट है। और उस व्यक्ति की जो इन गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके दूर तक उनका अपना एक नाम होता है, उनका सम्मान होता है। ये 25वीं गाथा है। उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कायराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। बुद्धिमान मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो न सके। क्या दीप होता है जिसे बाढ़ नहीं डुबो, और क्या बाढ़ होती है? दीप होता है धर्म का धारण करना। जो व्यक्ति शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलते चलते और ऐसा बोध उत्पन्न कर लेता है कि संसार के जो धर्म है, लोक धर्म है, उनसे वो कंपित नहीं होता, घबराता नहीं है, तो वो द्वीप। और बाढ़ क्या होती है? बाढ़ होती है जो संसार में जो पीड़ा देने वाले जो धर्म है, दुख देने वाले धर्म है, वो जब आएंगे और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धर्म और धैर्य होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही इसका आशय है, बाढ़ का और द्वीप का। 26वीं गाथा है। पमाद
मनयुयन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादंच मेधावी धनं सेठं वारकति। मूर्ख दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं, बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। जो मूर्ख होते हैं इनमें बिल्कुल बुद्धि और विवेक नहीं होता है, वो सील तोड़ करके और सुख लेने का काम करते हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो श्रेष्ठ धन की तरह, जैसे एक बहुत बड़ा खजाना उसका हो, उसकी कोई आदमी कैसे रक्षा करेगा उसी तरह से वो अपने सीलों की रक्षा करता है, अप्रमाद की रक्षा करता है। जो छोटे छोटे मनोरंजनों में अपने आप को नहीं लगा देता है, जिससे वो सील टूटने का पूरा पूरा चांस बनता है, तो उसको वो नहीं हाथ लगाता। ये इसका अर्थ इस तरह से समझना चाहिए। और इन धम्म पदों, धम्म गाथाओं की, धम्म वाणी, अमृत वाणी, जो कुछ कहो वो कम ही है। भगवान के मुख से निकले इनके सब सत्य के प्रताप से, इनके महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।